राम राम भाइयों। आज बड़े दिनों बाद एक ऐसा टॉपिक था जो बात करना ज़रूरी था, तो मैंने शायद आपके लिए कुछ हो। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे प्लेयर की जिसका लगातार फेलियर रहा। 2 साल से लगातार फेलियर, हर फॉर्मेट में 0, 7, 6 रन ही नहीं बने। काफ़ी प्रयास किए, रन नहीं बने। हर जगह से दिक्कत का सामना करना पड़ा, डिप्रेशन में चला गया, अर्श से फर्श पे आ गया। कहाँ पहुँचा था? लगातार रन बन रहे थे, लगातार रन बनते बनते फिर इतना डिप्रेशन में आ गया वो कि रन बनना बंद हो गया और चीज़ें ख़राब होने लगी। अपनी मेहनत से, अपनी बैटिंग से, अपनी काबिलियत से, अपने रन बना बना के, परफॉर्मेंस कर करके बहुत टॉप पे गया, पर सडनली कुछ ऐसा हुआ कि वो डाउन चला गया। अब हर एक मैच उसके लिए ऐसा लगने लगा कि अब कैसे रन बनेंगे। मैं उस प्लेयर का नाम नहीं बोलूँगा और ना बोलना चाहता, मगर वो हुआ क्यों? जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो मैंने उसको देखा, उससे बात हुई, बात की, उसकी बैटिंग देखी, तो चीज़ों का पता चला। हम लोग जाने अनजाने में ऐसी गलती करते हैं, या जो ये दिमाग में ऐसी चीज़ें चढ़ जाती हैं जो हमको पता नहीं रहती और वो हमारे लिए बहुत नुकसान करती हैं। कोच की वैल्यू ज़िंदगी में बहुत है। एक अच्छा कोच मिलना बहुत ज़रूरी है और उस कोच को लेके चलना भी बहुत ज़रूरी है। मैं तो ऐसे प्लेयरों को भी जानता हूँ जो इंडिया खेल रहे थे, फिर भी उन्होंने एक इंटरनेशनल प्लेयर अपना मेंटोर बना के रखा या कोच बना के रखा बार बार। वो पागल थोड़ी थे, वो पैसा खर्च कर रहे हैं, बेवकूफ़ थोड़ी हैं। इंसान जब चलता है तो खुद को पहचान नहीं पाता, उसके अंदर पता नहीं चलता वो क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है। सामने वाला, जैसे मैं हूँ, मैं ये कपड़े पहन के जा रहा हूँ और सामने वाला ज़्यादा बेटर बता सकता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं खुद को नहीं बता सकता। तो ऐसे ही एक मेंटोर या एक अच्छा आदमी या एक अच्छा कोच एक प्लेयर के साथ होना बहुत ज़रूरी है। बात यह है कि वो प्लेयर अच्छा कर रहा था, रन बना रहा था, धुआंधार रन बनाए, और एकदम से क्या हुआ, क्रिकेट यहाँ चढ़ी। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा प्राउड, थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा सा गुमक वाली चीज़ें, थोड़ा सा मतलब जो बड़ी चीज़ें, वो पचाना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि इंसान सही रहता है, इंसान बाकायदा बात करता है, अच्छे से बात करता है, वो घमंड भी नहीं दिखाता, बट यहाँ चढ़ जाती है कहीं ना कहीं। उसके चक्कर में वो गलतियाँ करता है। गलतियाँ कैसे? कि प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं लापरवाही। उसने भी ऐसा ही किया, प्रैक्टिस करी, मैं ये नहीं कह रहा प्रैक्टिस ने और ज़्यादा प्रैक्टिस करी, पर प्रैक्टिस करने का सही तरीका वो शायद भूल गया। रणजी ट्रॉफी खेल रहा है तो खुद ही कोच बन गया, अपने कोच को भूल गया जिसने उसको वहाँ तक पहुँचाया। भूलने के बाद आज वो खड़े खड़े बैटिंग कर रहा है। मतलब क्रिकेट में जो बैटिंग की बात करते हैं हम लोग, खड़े खड़े बैटिंग, ना आगे जाना ना पीछे जाना, वहीं खड़े खड़े मार देना। ये बेसिक का एक विषय है क्रिकेट में, खड़े खड़े बैटिंग नहीं होती। पैर चल नहीं रहे, एक मैच आउट हुआ, 2 मैच आउट हुआ, दिमाग में टेंशन आई कि मैं आउट क्यों हुआ, फिर तीसरा मैच भी गया। क्योंकि राइट तरीका जो खेलने का है, उस तरीके से आप खेलेंगे तो आप सक्सेस होंगे। अगर बेसिक्स में थोड़ा भी एरर आएगा तो आपका थोड़ा सा नुकसान होगा। तो वो उसका क्या हुआ कि वो रणजी ट्रॉफी खेला, खेलते खेलते हर प्लेयर के साथ, देखो एक प्लेयर, हर कोई भी प्लेयर हो उसके साथ ये ज़रूर होता है कि वो आउट ऑफ फॉर्म जाता है कहीं ना कहीं। इसीलिए कोच रखते हैं, अच्छे ट्रेनर रखते हैं, अच्छा इंसान अपना मेंटोर रखते हैं कि वो हमारी बारीकी देख सके, हम क्या गलत कर रहे हैं, कि हम करते करते हमें पता नहीं रहता हम क्या गलत कर रहे हैं, तो वो अवेयर करता है कि तुम ये गलत कर रहे हो। तो उसने प्रैक्टिस करी, अपने आप करी। उसने एक बार भी अपने कोच से नहीं पूछा, ना कोच से जाके मिला वैसे मिला जैसे नॉर्मली मिलते हैं, पर उस तरीके से नहीं मिला कि उसके सामने प्रैक्टिस करी हो, कोई एरर तो नहीं है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है। वो प्रैक्टिस लगातार करता रहा और लगातार आउट होता रहा, फिर वो प्रैक्टिस करता रहा और लग के प्रैक्टिस करता रहा, पर वो गलत डायरेक्शन में प्रैक्टिस कर रहा था।
रन बनना बंद हो गए। परेशान हुआ, डिप्रेशन में गया, एक टीम से बाहर हुआ, फिर दूसरी टीम से बाहर हुआ, फिर तीसरी टीम से बाहर हुआ। ना उसने किसी से पूछना संभव समझा, ना किसी से बात करना समझा। जब हार के मेरे पास आया, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, मुझे देखा मैंने तो कई सारे एरर उसकी बैटिंग में दिखाई दिए मुझे। मैंने उससे बात की तो मैंने कहा ये प्रैक्टिस तुम इतने टाइम से कर रहे हो, अपने कोच से कभी मिले, अपने कोच से बात करी, जो तुम्हारा कोच है उसको दिखाया अपनी बैटिंग के बारे में? तो वो बोला काफ़ी टाइम हुआ। क्योंकि रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं या कोई भी फॉर्मेट खेल रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हम सब कुछ हो गए। हालांकि मान सम्मान कोच का कर रहा है, पर तरीका क्या है कि जब खेलते हैं, जब ऊपर पहुंचते हैं तो हम कोच के साथ पहुंचते हैं। जब रणजी ट्रॉफी खेल जाते हैं या कोई भी फॉर्मेट खेल जाते हैं, कोच से पूछना भी उचित नहीं समझते कुछ प्लेयर जिनका ख़राब टाइम आता है। तो वही शायद उसके साथ हुआ। हालांकि अभी वो प्रैक्टिस करेगा, कोच से बात करेगा, ये जो मैंने बताया, मैंने जो कमियां बताई हैं उस पर काम करे, पर अपने कोच के साथ रह के काम करे, कोच से पूछे तो वो दोबारा कम बैक करेगा। दोबारा बल्लेबाज बहुत धांसू है, ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, उसका नाम ऐसे ही नहीं है, तो वो दोबारा लाइन पे आएगा। गलतियां होती हैं, गलतियां सुधारने के लिए होती हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ये कोचेस को ना लेके चलना बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। प्यारे दोस्तों, मैं तुमसे बताना चाहता हूँ कि हमेशा आप कितने भी लेवल पे पहुँच जाएं, इंडिया पहुँच जाएं, रणजी ट्रॉफी पहुँच जाएं, देव दिलीप, IPL, जिस कोच के साथ आप चले थे उस कोच को लेके चलो। अगर वो अवेलेबल नहीं है या उसको आप ला नहीं सकते तो किसी आदमी को, जब आप बड़े स्टैंड करते हो कहीं बड़े लेवल पे, तो आपको अपना मेंटोर या एक कोच अपने साथ रखना ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ से फिसलता है आदमी तो फिर नीचे आता है, क्योंकि गुमक बैठ जाती है, गुमक पता नहीं चलती। ठीक है ना। तो मेरा जो वीडियो है ये इसीलिए है कि बहुत से प्लेयर जब एक मुकाम पर पहुंच जाते हैं, वहां जाने के बाद अपने कोच को भूल जाते हैं, और अपने कोच को भूलने के बाद वो कहीं ना कहीं गलती करते हैं बैटिंग में, और वहां से रन बनना बंद होते हैं, या बॉलिंग में भी मैं कह सकता हूं। पर वो अपने अभ्यास से खुद को ऐसा सोचते हैं कि मैं रणजी ट्रॉफी खेल रहा हूँ या मैं इंडिया खेल रहा हूँ, तो वो लगातार अभ्यास तो करते हैं पर राइट डायरेक्शन में नहीं करते, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति बता सकता है कि ये तेरा तरीका सही है या नहीं है, तो उसमें नहीं करते। वो एरर और डेवलप करते हैं। ये बहुत से प्लेयर ऐसे होंगे जो अकेले करके सही हो जाते होंगे या कुछ तरीका होगा, पर बहुत कम चांसेस रहते हैं। तो जिस कोच की वजह से आप वहाँ पहुँचे हो, उस कोच को लेके आप दोबारा काम करो। बैक टू बेसिक्स बोला जाता है, उस पर काम करो, तो आपके रन बनना बंद नहीं होंगे। आप वहाँ थे, वहाँ से और ऊपर जाएंगे। अब रही बात क्या कि वो डाउनफॉल कैसे आया, कि क्रिकेट खेलते खेलते, प्रैक्टिस करते करते, रन बनाते बनाते, कई बार प्लेयरों में क्या होता है, एक माइंड का गेम होता है, माइंड से चीज़ें चलती हैं। हम जिस तरह सोचते हैं उस तरह होने लगता है। हम सोचेंगे आज ऐसा होगा तो 90% 80% ऐसा ही होता है, आपने सुना होगा। तो बैटिंग में भी ऐसा ही है, हम इमेजिन करने लग जाते हैं। कभी किसी की बैटिंग देख ली, बहुत तरह के वीडियो चलते हैं, मैच चलते हैं, या सामने वाला बैटिंग चलता है, तो कहीं ना कहीं बैटिंग को दिमाग में बस जाती है। उसको करने के लिए हम वो करने जाते हैं, या कभी कभी लंबे छक्के मारने जाते हैं। कभी छक्के की प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत लंबे छक्के प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसके बाद आप बेसिक की भी प्रैक्टिस करो। छक्के प्रैक्टिस करोगे तो आपका पैर निकलना बंद हो जाएगा। ये माइंड से होता है सारा खेल। तो माइंड से, जिस चीज़ से माइंड को एकाग्र रखना बहुत ज़रूरी है। एकाग्रता होती नहीं, कई बार डिस्टर्बेंस आता है, कई चीज़ें देखते हैं, कई वीडियोस देखते हैं, कई मैच देखते हैं, उसको धारण कर लेते हैं, उस तरह चलने लग जाते हैं। हमेशा प्रैक्टिस बेसिक्स की करनी चाहिए, बेसिक्स लगातार स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि बेसिक्स एक बेस ऐसा होता है जिससे आदमी ऊपर पहुंचता है। तो बेसिक कहीं ना कहीं गड़बड़ाते हैं, दोबारा उस पर काम नहीं करेंगे तो वो फिर लंबा फेलियर आता है। तो वही उसका हुआ, अच्छा करते करते कहीं वो लैग किया, लैग करते करते आज वो खड़े खड़े बैटिंग कर रहा था, खड़े खड़े। अब एक मैच में आउट हुआ तो समझ में नहीं आया और प्रैक्टिस करा, पर वही करने का तरीका वही था। फिर दूसरे में आउट हुआ, फिर तीसरे में आउट हुआ, अब वो परेशान। तो तरीका तो वही है, जो राइट तरीके से, राइट बेसिक पे आप प्रैक्टिस बैटिंग करेंगे तभी तो रन बनेंगे। तो मेरा निवेदन है कि जितने भी प्लेयर्स एक तो दिमाग में ना चढ़ाएं और अपने कोच को लेके चले। एक लेवल तक खेलते हैं तो कोच से ज़्यादा मिले कि सर देखिए मेरा ये चीज़ ठीक है, सर मैं बैटिंग ठीक कर रहा हूँ, मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। और कॉन्फिडेंस जरूर रखें अपने जीवन में।
बैटिंग के साथ कॉन्फिडेंस, ठीक है। आई थिंक मैंने जो कहना चाह रहा था बस आप लोग को समझ में आ गया होगा। और छोटे छोटे टॉपिक, डियर दोस्त, जो मैं आपका नाम नहीं लिया है, मैंने आपके बारे में बोला है, आप समझ सकते हैं। मुझे लगता था कि ये एक विषय है, इसको बोलना बहुत ज़रूरी है प्लेयर तक, तो इसको आप माइंड मत करना। आप केवल काम करना, आप केवल मेहनत करना। और मेरा ये विश्वास है कि आप फिर से जितने ऊपर गए थे उससे और ऊपर जाएंगे और अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि आपने राइट टाइम पे, ठीक है लेट हुए थोड़े, फिर सही टाइम पे आपने बात की, और हो सकता है कि मैं आपके किसी काम आ सकूं। मैंने जो आपको बताया आपने कर रहे होंगे, तो आप ज़रूर ऊपर आएंगे। भगवान मौका ज़रूर देता है, भगवान मेहनती लोगों के साथ होता है। भटक जाते हैं, देर आए दुरुस्त आए कहते हैं ना, लौट के ज़रूर आते हैं, तो वो उनके लिए भगवान साथ देता है। धन्यवाद। ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। राम राम।